हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की झीलें। झीलों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे झील किसे कहते हैं, झीलों के कौन-कौन से प्रकार है और तीसरी बात यह है कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में कौन सी झील पाई जाती है, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील। तो इससे संबंधित एक विशेष जानकारी, लंबी जानकारी हम आपके पास लेकर के आए हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसके बाद हम एमसीक्यू को जब सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। झील किसे कहते हैं? पहला सवाल है, झील किसे कहते हैं? झील मुख्य रूप से एक स्थिर होता है और चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है। झील सामान्यतः एक बड़ा गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। अब बात करते हैं झीलों के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। तो झील सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला एक प्राकृतिक झील और दूसरा मानव निर्मित झील, मतलब मनुष्य द्वारा बनाई हुई झील, मैनमेड और नेचुरल जो लेक होती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक झील किसको कहते हैं, किस प्रकार से, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। ऐसी झीलों को हम प्राकृतिक झीलें कहते हैं, जैसे हिमानी द्वारा, मतलब बर्फ के पिघलने से बनी हुई हिमानी द्वारा निर्मित झील। धरातल की अन्य गतिविधियों द्वारा निर्मित झीलों को हम कहते हैं ये प्राकृतिक झील। ज्वालामुखी पर्वतों के द्वारा निर्मित झील, लैगून झील, वायु द्वारा निर्मित झील। अब बात कर लेते हैं हिमानी झील है क्या, क्योंकि हमने अभी बात की हिमानी झील। हिम नद का पिघला हुआ जो पानी होता है वो किसी उबड़ खाबड़ सी जगह में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और वो एक झील का आकार ले लेता है। और ऐसा कहाँ पाया जाता है, तो अक्सर आपको ऐसे एरिया में, माउंटेनियस एरिया में जहां पर बहुत सारे पहाड़ हैं, ऐसी जगहों पर हिमानी द्वारा निर्मित झील आपको देखने को मिलेगी। अब उदाहरण देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की नैनी झील और राकसताल हिमानी द्वारा निर्मित झील है। ये दोनों की दोनों उत्तराखंड में ही निर्मित है। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, धरातल की गतिविधियों से निर्मित झील। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी हलचल होती है, कभी कभी आंतरिक जो तरंगे उठती हैं उसके कारण गड्ढों का निर्माण हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है और बाद में उसमें पानी भर जाने पर आंतरिक झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे कैस्पियन सागर और जम्मू कश्मीर में स्थित एक बूलर झील है, वो दोनों इसी का उदाहरण है, धरातल पर हुई गतिविधियों द्वारा। ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा निर्मित झील। ज्वालामुखी पर्वतों से सुप्त ज्वालामुखी पर्वतों के ज्वालामुख या क्रेटर जल से भर जाने पर, जहां से मतलब लावा बाहर निकलता है, उस जगह के अंदर जब पानी भर जाता है तो ये झीलों का रूप धारण कर लेते हैं। कभी कभी सुप्त हो जाते हैं, उसमें से लावा का निकलना बंद हो जाता है, सुप्त हो जाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी के अंदर जब पानी भर जाता है उसके अंदर, तो ये झील का रूप धारण कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। ये इसी तरह का उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा निर्मित है। आगे देखते हैं लैगून झील किसे कहते हैं। समुद्र के किनारे थोड़ा उठा हुआ जो क्षेत्र होता है, आंशिक रूप से होता है या पूर्ण रूप से होता है, और वो जमीन से थोड़ा सा, समुद्र से थोड़ा अलग ही रहता है और बीच में गड्ढा जैसा रहेगा। ऐसी झील को लैगून झील कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और उल्का उड़ीसा में एक चिल्का झील है, उड़ीसा में चिल्का झील है। तमिलनाडु में पुल्लिकट झील। ये तीनों आपको लैगून झील का उदाहरण है। कभी कभी नाम दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि इसमें लैगून झील कौन सी है, छांटिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। मेरे मोटिवेशन के लिए आप ऐसा जरूर करना। वायु द्वारा निर्मित झील। अब वायु द्वारा निर्मित झील क्या है, तो मिट्टी का कटाव होता रहता है, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। अपरदन हो, इसी को अपरदन भी कहते हैं। तो अपरदन होता है, इसे प्लाया झील भी कहते हैं। और एक नाम है वायु निर्मित झील को हम क्या कहते हैं, प्लाया झील। एक दूसरा नाम आपने सुना, राजस्थान की सांभर झील और लुड़करण सर झील। दोनों ये लुड़करण सर और सांभर झील राजस्थान में स्थित है। दोनों की दोनों वायु द्वारा निर्मित झील है। हवा के से मिट्टी का जो कटाव होता है, अपरदन होता है, उसके द्वारा। अब बात कर लेते हैं मानव निर्मित झीलों की, मैनमेड। ऐसी झीलें सिंचाई, विद्युत उत्पादन, जलापूर्ति के लिए मानव द्वारा निर्मित की जाती है। मानव द्वारा निर्मित झीलों को कृत्रिम झील हम कहते हैं। जैसे हमने कोई डैम बना दिया, बांध बना दिया, वहां पानी कलेक्ट हो जाता है, तो आप आते हैं, आपको दिखा देते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है, ये इसी तरह की झील है। रिहंद नदी
रिहंद जो बांध बना हुआ है, रिहंद नदी के पानी को रोक करके यूपी में बनाया गया है। और यहाँ पर एक झील है, कृत्रिम झील, जिसको हम कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब दूसरा झील इसी तरह की मानव द्वारा निर्मित गांधी सागर झील। गांधी सागर झील कहाँ पर है? तो ये एमपी में स्थित है और यह भी कृत्रिम झील है। और यह झील किस पर स्थित है? क्योंकि आपसे एक पूछता है किस नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे गांधी सागर झील चंबल नदी पर स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। इस झील का नाम बार बार आता है, जय समंद झील। यह झील राजस्थान में स्थित है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर आपसे पूछे तो जय समंद का नाम आप लेंगे। चले फ्रेंड, पच पदरा झील। यह झील राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है, कृत्रिम झील है। और यह झील किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर। गोविंद सागर सतलज नदी पर बनी हुई झील है। अब आते हैं पेरियार। पेरियार झील जो है केरल में है, पेरियार वहां नदी है और ये भी कृत्रिम झील है, नाम है पेरियार झील। नागार्जुन सागर तेलंगाना में स्थित है और बनी हुई है। नागार्जुन सागर झील का निर्माण जो है कृष्णा नदी पर हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, झील जो प्रमुख झील हैं, झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं अलग अलग झीलों से, तो हम उसको देख लेते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में, यह झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। तट पर है, किनारे है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ ये झील है उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में। यह झील खारे पानी की लैगून झील है, ध्यान रखिएगा। अगर चिल्का के बारे में पूछे तो ये लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। आगे बात करते हैं पुल्लिकट झील की। तो पुल्लिकट झील की क्या विशेषता है? ये आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित पुल्लिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पुल्लिकट। बूलर की बात कर लेते हैं। तो बूलर हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है, एक प्यारा सा राज्य जम्मू कश्मीर। और इस राज्य में स्थित भारत की मीठे पानी की अगर सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछे तो आप बूलर झील का नाम ले सकते हैं। यह झील गोखुर झील का एक उदाहरण है। लोकटक झील, लोकटक जो है मणिपुर राज्य में और ताजे पानी मीठे पानी की झील है ये। इसमें जो पानी है नदी द्वारा आता है। अब बात करते हैं ये इस झील पर एक विशेष चीज है, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसी भी जगह पर नहीं है, उसका नाम है केबुल लामजाओ और ये स्थित है हमारे मणिपुर राज्य में, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य मणिपुर। चोलामू झील सिक्किम राज्य में स्थित चोलामू झील भारत की अगर देखा जाए तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर, तो इसका नाम है चोलामू झील। अब बात करते हैं देवताल झील की। नाम देवताल झील, ये उत्तराखंड में स्थित है देवताल झील और भारत की दूसरी ऐसी झील है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पहली सिक्किम की चोलामू और दूसरी है देवताल झील, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दो झीलें भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर, एक सिक्किम में दूसरी उत्तराखंड में। तीसरी अब बात कर लेते हैं लोनार झील की। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये लोनार झील, खारे पानी की झील है और इस झील का निर्माण, इसकी विशेषता यह है उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराने से हुआ है। लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है, गड्ढा बन गया। उल्का पिंड जब पृथ्वी से टकराया तो वहां एक गड्ढा जैसा बन गया और गड्ढा बन गया तो उसमें पानी कलेक्ट हो गया और बन गया ये खारे पानी की झील लोनार। वेबनाड झील केरल राज्य में स्थित है, वेबनाड झील और भारत की सबसे लंबी झील है। अगर लंबी झील में पूछा जाए तो भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील और केरल की सबसे बड़ी झील है, केरल राज्य की सबसे बड़ी झील में अगर देखा जाए तो वेबनाड। मानसबल झील जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। मानसबल झील जो है भारत की सबसे ज्यादा गहरी झील है। लंबी झील आपने देख लिया और सबसे ज्यादा अगर गहराई किसी की है तो इसका नाम है मानसबल, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांभर की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में स्थित सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय का अर्थ यह है कि इसके चारों तरफ कहीं भी आपको समुद्र जैसी चीज या पानी का कोई बहुत बड़ा स्रोत आपको दिखाई नहीं देगा, ये चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई झील है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
जैसे हमने अभी पढ़ा था तटीय झील उड़ीसा की, लेकिन ये अंतःस्थलीय झील है। अब बात करते हैं पुकोड झील। केरल राज्य में स्थित पुकोड झील भारत की सबसे छोटी झील है। अगर छोटी झील देखा जाए तो पुकोड झील केरल राज्य में और मीठे पानी की झील है ये पुकोड। कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील ताजे पानी की झील है और यह शीत ऋतु में इस स्थान पर बहुत सारे पक्षी आते हैं, बर्ड्स आते हैं, कलरफुल अलग अलग देशों से, और ये बहुत ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अष्टमुड़ी झील केरल राज्य में स्थित इस झील का आकार 8 भुजाओं वाला है। अष्टमुड़ी झील केरल में स्थित है, 8 भुजाओं वाला। डल झील की बात कर लेते हैं। श्रीनगर का गहना कही जाती है डल झील। क्यों कही जाती है आपको बता दें, इसमें बहुत सारे शिकारे चलते हैं। ऐसा नाव जिसमें घर जैसा बना होता है और लोग जाकर के उसमें बैठते हैं और बैठ करके उसमें पसंद करते हैं रात को रहना, कि एक होटल की तरह होता है। अब बात कर लेते हैं बूलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील। रूपकुंड कंकाल झील, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कंकाल बहुत सारे मिलते हैं पुराने, रूपकुंड के अंदर। पता नहीं इसी वजह से इसका नाम शायद कंकाल झील पड़ गया। हाँ, कंकाल आखिर इसके किनारे देखने को मिले कई सारे। सबसे लंबी झील वेबनाड झील, अभी हमने पढ़ा था केरल का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर जम्मू कश्मीर, और खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के अलग अलग राज्यों में बहुत सारी झीलें हैं, तो आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लें। जम्मू कश्मीर का मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखते जाएं। और अगर आप नोट करना चाहें दोस्तों तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको याद करने में आसानी होगी। उत्तराखंड नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील, देवताल झील, भीमताल झील, नौकुचिया ताल झील और खुरपा ताल झील, रूपकुंड झील। एक चीज ध्यान रखिएगा, अधिकतर उत्तराखंड की जो झीलें हैं उसमें ताल लगा हुआ है, तो इससे आपको याद करने में थोड़ा सा आसान होगा। अब हिमाचल प्रदेश चलते हैं। सूरजताल झील, चंद्रताल झील, महाराणा प्रताप सागर, भृगु झील, नाको झील, रेणुका झील, ओग डैम। उत्तर प्रदेश का देख लें आप। सिक्किम की चोलामू की बात अभी मैंने की थी। अब देख लें लोकटक। महाराष्ट्र में लोनर, लोनर नहीं है लोनार कहा जाता है, लोनर लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश को देख लें। हरियाणा, पंजाब गोविंद सागर, हरिके झील, कंजड़ी झील, और मध्य प्रदेश में एक है भोजताल, गुजरात नल सरोवर झील, तमिलनाडु पुल्लिकट और कोडे कनल, कोडे कनल, असम में चपनाला झील और दीपोर बील, मेघालय उमियम झील, और लद्दाख में, लद्दाख की ये झील बड़ी फेमस है फ्रेंड्स। यहाँ पर चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई थी भारतीय सैनिकों के साथ। पैगोंग झील, पैगोंग शो जो है, और तसो मोरीरी, तसो करलेक, और इसके बाद त्रिपुरा में रुद्र सागर झील और बिहार में काबर ताल। फ्रेंड्स, इस तरह से आपका झीलों से संबंधित जानकारी कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। मानसरोवर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मानसरोवर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। बिसनसर जम्मू कश्मीर। मानसबल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। बूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर। अब आते हैं उत्तराखंड की तरफ। तो नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल और इसके बाद देवताल, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। भीमताल, नौकुचिया ताल, ये सभी ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि आपने जितनी जानकारी ली है वो कितना आपका बहुत ही कारगर रहा पढ़ना।
क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं होता, हम अपना टेस्ट भी हमें लेते रहना चाहिए कि हम अब तक हमने कितना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि किताबें लेकर बैठने से नहीं होता मुझे लगता है। एज द टीचर मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ फ्रेंड्स कि आप कम से कम बुक्स कितने समय लेकर के बैठते हैं ये मैटर नहीं करता, आपने उन बुक्स से कितना लिया है, कितना ग्रहण किया है, ये मैटर करता है। अब क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं उस पर ध्यान दे लीजिए आप। सबसे बड़ी झील कौन सी है ये पूछता है अगर आपसे, तो उड़ीसा में सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। चलिए हम शुरू करते हैं, एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं और आप मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपके लिए थोड़ा सा रुकूंगी। इनमें से कौन सी झील सबसे लंबी झील है? ए पेगोंग झील, बी कोलेरू झील, सी बेबनाड झील और डी पुल्लिकट झील। तो इसका सही आंसर है बेबनाड झील, भारत की सबसे लंबी झील बेबनाड झील। और कहां पर स्थित है अगर राज्य आपसे पूछता है तो केरल। अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी, पोटोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी। तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो खारे पानी की झील है फ्रेंड, ये हमारे राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स अगर आपसे अंतःस्थलीय या स्थल से घिरा हुआ पूछे तो राजस्थान की सांभर जो है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन अगर तटीय आपसे पूछे तो उड़ीसा की जो चिल्का लेक है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी। तटीय अगर आपसे पूछे, यहाँ पर राजस्थान का नाम लिया है इसने, तो अंतःस्थलीय को ही हम दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी झील सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, बूलर झील, बैकाल झील। तो फ्रेंड गोविंद सागर झील जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील है। और आपसे पूछे किस नदी पर बनी हुई है तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? राज्य दिया है और झीलों का नाम दिया है। फ्रेंड्स पुल्लिकट तमिलनाडु, सही है ये। अब बात करते हैं सूरज कुंड, तो ये भी हरियाणा में है सूरज कुंड, ठीक है। और रूप कुंड जो है उत्तराखंड में है। लेकिन अष्टमुड़ी जो है ये केरल में है और 8 भुजाओं वाली ये झील है, इसमें 8 कोने निकले हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य में लोकटक झील स्थित है? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो ये लोकटक झील जो है ये मणिपुर की झील है, मणिपुर में स्थित है और ताजे पानी की ये झील है। और इसी झील पर मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था, तो केबुल लामजाओ जो है ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है किसी झील के ऊपर है। तो कौन सी झील के ऊपर है? लोकटक। इनमें से किस स्थान पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? चिल्का द्वीप के समीप, पुल्लिकट द्वीप के, पुल्लिकट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने पर, मुहाने के समीप और महानदी के मुहाने के समीप। तो फ्रेंड्स ये स्थित है पुल्लिकट झील के समीप, हरिकोटा। और यहाँ आपका अंतरिक्ष में भेजने वाले स्पेस से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हैं वो किए जाते हैं। इसरो वगैरह की जितनी भी अनुसंधान होते हैं वो सब इस जगह पर होते हैं, श्री हरिकोटा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस तटीय क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील स्थित है? सबसे बड़ी तटीय झील, मैंने अभी आपको अंतःस्थलीय झील बताया था, तटीय झील जो स्थित है किस तट पर स्थित है? चिल्का झील क्या इसने दिया भारत
की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील स्थित है? भारत किस तटीय क्षेत्र में? ध्यान दीजिएगा, ये स्थित है, तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। क्या नाम है? उत्तरी सरकार तट। और ये जो तट है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, उत्तरी सरकार तट। गोदावरी और महानदी के बीच का क्षेत्र जो है, दो नदियां बहती हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस भारतीय राज्य में कोलेरू झील स्थित है? कोलेरू झील फ्रेंड्स आंध्रा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और ये ताजे पानी की झील है। शीत ऋतु में, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? लोनार महाराष्ट्र, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, पुल्लिकट राजस्थान, चिल्का उड़ीसा। तो फ्रेंड्स पुल्लिकट जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, राजस्थान में नहीं है। यही वाला गलत है, बाकी सभी सही है। पुल्लिकट आंध्रा में है और ये खारे पानी की झील है पुल्लिकट। इनमें से कौन सी झील असम में स्थित है? चपनाला झील, सला झील, कोलेरू झील, हमीरसल सर झील। तो ये जो चपनाला है फ्रेंड्स ये आसाम में स्थित है, चपनाला। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स सभी सही है, ये आपको बता दें ये भी सही है। ये नौकुचिया जो है उत्तराखंड में, सांभर राजस्थान, एक जो है ये केरल में नहीं है फ्रेंड्स, लोनार केरल में नहीं है, महाराष्ट्र की एकमात्र झील जो कि खारे पानी की झील है और महाराष्ट्र में है। और उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण ये झील बनी है। इनमें से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? हमने अभी इस पर बात की थी, जम्मू कश्मीर की बूलर झील। ये मीठे पानी की झील है भारत की सबसे बड़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में फुलहर झील स्थित है? इसका नाम बहुत आता है, फुलहर। तो ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, फुलहर। इसका नाम बहुत फेमस है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील इनमें से कौन सी है? अंतःस्थलीय, तो अंतःस्थलीय झील है राजस्थान में। मैंने आपको पहले भी बताया था, राजस्थान में जो स्थित है सांभर झील, ये अंतःस्थलीय झील है, मतलब चारों तरफ से केवल जमीन जमीन से घिरा हुआ, स्थल से ही घिरी हुई है। फ्रेंड्स इस तरह से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। आपने कितने सही सॉल्व किए उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर कहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।